थर्ड पार्टी का कर्मा क्या होगा आपके साथ बुरा करने का। जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में रही है, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से रही हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, किसी ने भी आपको आपकी लाइफ में, आपके दोस्त ने या फिर थर्ड पर्सन, जो भी थर्ड पार्टी था, आपके पार्टनर, आपके बीच में जो भी आया, उस बीच वाले का कर्मा क्या होगा, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये डीप रीडिंग होगी। हम टैरो से अभी और आउटकम में दोनों पता लगाएंगे और फिर यूनिवर्स से भी पता लगाएंगे। हम आखिर में इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि ये पता लग सके कि यूनिवर्स और क्या जानकारी देना चाहते हैं डीपली, और उस इंसान के नाम किस नाम से शो होंगे। ठीक है, ये सारे रीडिंग्स हम डिटेल में करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल फॉर टैरो यूनिवर्सल हीलिंग। मैं हूँ शिवांगी श्रीवास्तव। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ली। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप लोग अपनी विशेस को पूरा करवाना चाहते हैं, किसी इंसान की तरफ एनर्जी सेंड करवाना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से किसी टॉपिक पर मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहा है, तो फिर अपने अधूरी विशेस, अपनी जो भी आपकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ हीलिंग सेंड करवाना चाहते हैं, आप अपनी तरफ हीलिंग चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के अपनी प्रेयर्स, अपनी बातें लिख सकते हैं। मैं आपकी तरफ हर 9 बजे के बाद सुबह भी और शाम को मेडिटेशन करती हूँ, जिसे मैं आपकी तरफ हीलिंग सेंड करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ भी हीलिंग सेंड करूँ, तो जल्दी से अपना और प्लस लगाकर अपने पार्टनर का नाम लिख दीजिएगा, या फिर जो भी आपकी अधूरी विशेज़ हैं वो भी आप लिख सकते हैं। जो भी थर्ड पार्टी रही है, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, उसका ना, उसके लिए आप जो भी कुछ चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, बाकी चलिए देखते हैं हम रीडिंग क्या बताती हैं विस्तार में। क्या थर्ड पार्टी का कर्मा होने वाला है जिसने भी आपके साथ बुरा किया है। जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन बना या बनी, उस इंसान का कर्मा क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, आर्कएंजल्स हमें गाइड करें। क्या कर्मा होगा उस इंसान का। क्या कर्मा होगा उस इंसान का। 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्या कर्मा होगा उस इंसान का। The Moon, Six of Pentacles, Justice, Ten of Wands, ओके। सो वो थर्ड पर्सन जिसने भी आपके साथ गलत किया, उस इंसान का कर्मा क्या होगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द मून। इस इंसान की पारिवारिक समस्याएं, और जहाँ पर भी ये इंसान प्रेम करेगी या करेगा, वहाँ पर इसके मतभेद होने के पूरे चांसेस हैं। मानसिक तनाव बढ़ेगा वहाँ पर, क्योंकि इस इंसान की उस पर्टिकुलर पर्सन से नहीं बनेगी। जो भी यहाँ पे इस इंसान की, जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन रहा है, इस इंसान की लाइफ का एक खुला हुआ राज आपकी लाइफ में आएगा। वो कुछ इस प्रकार होगा कि शायद इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ में किया है, वो चीज़ इसको नहीं मिलेगी, प्लस इस इंसान को एक्स्ट्रा कर्मा फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि आप जो कुछ भी इस इंसान के लिए, अगर कुछ मान लीजिए कोई भी थर्ड पर्सन था आपकी लाइफ में, तो आप उस इंसान के लिए ये मांगते कि नहीं वो ऐसे बर्बाद हो, ये वो वैसे बर्बाद, उसके साथ ये हो, उसके साथ वो हो। तो मैं देख सकती हूँ कि यूनिवर्स आपको इसमें
और प्लस करके दे रहे हैं इस इंसान को कर्मा, लेकिन आप मांग कम रहे हो। तो इसलिए आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दें ताकि इस इंसान को वो कर्मा मिल सके जो ये डिज़र्व करता है। ईश्वर के सामने जब तक आप इस इंसान को नहीं छोड़ेंगे, जब तक नहीं सरेंडर करेंगे, तब तक ये जस्टिस आपके हिस्से में नहीं आएगा। तो सोचना आपको है कि मून की एनर्जी में ना रहते हुए आप अपनी जस्टिस की एनर्जी में आए कि नहीं, वो बैठा है ना, वो सबके साथ इंसाफ करता है। जब तक उस इंसान का डिवाइन टाइम नहीं आ जाता तब तक निश्चिंत रहो, सबका एक जस्टिस होता है, यहाँ पर सबके साथ में जस्टिस होता है। इस इंसान को भी मिलेगा कर्मा इस इंसान का, क्योंकि इस इंसान ने आपके लिए हर तरफ से आपके प्यार का, आपके विश्वास का भरोसा तोड़ा है, फ़ायदा उठाया है आपका। इस इंसान का खामियाजा, इस इंसान को वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने पारिवारिक समस्याएं, पति पत्नी, परिवार, बच्चे, मान सम्मान, सब में ठेस पहुंचेगी इस इंसान को। इस इंसान का नाम गलत बदनाम किया जाएगा, क्योंकि ये मैं देख सकती हूँ यहाँ पे ये जो भी शख्स होंगे या होंगे, इस इंसान के ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाया जाएगा। जो गलती इसने नहीं की उस वजह से इस इंसान को ब्लेम किया जाएगा, जो कि और भी ज़्यादा पेनफुल है। क्योंकि अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको पता होता है कि हाँ मैंने गलती की, लेकिन यहाँ जो एनर्जी मैं देख सकती हूँ उसके अकॉर्डिंग ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर जो भी व्यक्ति है उस इंसान ने वो गलती नहीं की होगी, फिर भी मून कार्ड से उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाएगा। इस इंसान को शारीरिक और मानसिक समस्याएँ शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मून कार्ड मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है। ये इंसान अपनी लाइफ में आज जितना ही बिंदास हो या होगी, आने वाले फ्यूचर में ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग की इसको आदत पड़ जाएगी, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में ऑटोमेटिकली इस इंसान की लाइफ में वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। कौन सी प्रॉब्लम्स? जो भी इस इंसान की लाइफ में ये जो टेंशन लेगी और खाने पीने का, जब भी इंसान टेंशन होता है खाने पीने का अक्सर ध्यान नहीं रखता है, तो स्टमक प्रॉब्लम, ज़्यादा सोचने की वजह से ब्रेन का प्रॉब्लम, रोने से आँखों का प्रॉब्लम, समझ रहे हैं आप? तो एक ही चीज़ से कितनी सारी प्रोसेस शुरू हो रही है, इसलिए कहते हैं चिंता चिता के समान होती है। तो यहाँ जो कार्ड्स में देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी थर्ड पर्सन रहे होंगे आपकी लाइफ में, वो इंसान अपनी लाइफ में एक तरीके से हेल की ज़िंदगी जिएगा, अपनी लाइफ में नर्क वाली ज़िंदगी जिएगा, ठीक है। और इधर आपको मैं देख सकती हूँ, अगर आप सरेंडर कर देते हो देन आपकी तरफ हर एक चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक आएगा। करियर के मामले में, हेल्थ के मामले में, प्यार के मामले में जस्टिस होगा आपके साथ में। आप में से काफ़ी लोग अपनी करंट सिचुएशंस, करंट प्लेस को छोड़ के काफ़ी दूर जा सकते हो या फिर ऑलरेडी जा चुके हैं। आप में से काफ़ी लोग अपने जहाँ पर भी आप थे, जब आपका ब्रेकअप हुआ, जब भी थर्ड पर्सन ने आपके साथ गलत किया, आप तब वहाँ जहाँ पर भी थे अब वहाँ से अपना प्लेस चेंज तो कर चुके हैं या बहुत जल्दी करने वाले हैं। आपका प्लेस चेंज होने वाला है। अगर आप जॉब में है तो हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल है, तो 6 ऑफ पेंटिकल बताता है कि ये पर्सन जिस किसी की भी थर्ड पर्सन जो है, जिस भी फोर्थ पार्टी के साथ में एफर्ट लगाएगा, वो पार्टनर इस इंसान को लेकर बिल्कुल भी लॉयल नहीं होगा। और वो इंसान इस इंसान को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करेगा जैसे कि कोई इंसान किसी कमज़ोर यानी कि किसी गरीब इंसान को भीख देता है, उस तरीके से थोड़ा थोड़ा ये ले, थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और। तो संतुष्ट रहे लेकिन संतुष्ट नहीं हो, यानी कि एकदम से किसी को गले लगाना और किसी को एक सिक्का डाल देने में बहुत अंतर होता है। तो वो जो सिक्का डालने वाली एनर्जी है वो ये जो इंसान है अपने पार्टनर से फेस करेगा। यानी कि जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ में किया है, अगर आपका पैसा लूटा है, आपको झूठ बोलकर कहीं गलत इल्ज़ाम लगवाया है आप पे, आपका पार्टनर से आपको अलग करवाया है, फैमिली में गलतफहमियां दूर करवा दी, जो कुछ भी है, कर्मा होता है। ये जेंडर नहीं देखता, ये पोस्ट नहीं देखता, ये व्यक्ति नहीं देखता, ये पर्सनालिटी नहीं देखता। इसको बस इस चीज़ से मतलब है आपने क्या किया है। और इस इंसान का कर्मा बहुत बुरा है, जिसकी वजह से इस इंसान को वो कर्मा अपने लाइफ को बर्बाद करके देना पड़ेगा यूनिवर्स को, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं टैरो से। थर्ड पर्सन का क्या कर्मा होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप भूल गए हैं, आप नहीं कर पाए हैं तो जैसे वीडियो को लाइक करें। और जो भी आप अपने पार्टनर अपने ज़रा फीलिंग सेंड करवाना चाहते हैं उसका और अपने पार्टनर का प्लस लिख के नाम ज़रूर सेंड करें, और साथ में ओम साई राम भी ज़रूर लिखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। ओम साई राम। और देखते हैं थर्ड पार्टी का क्या कर्मा होने वाला है।
8 of swords, एक सेकंड। आप में से काफ़ी लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो थी वो या तो इस इंसान की माँ थी, ठीक है, या फिर फैमिली में से कोई था। अगर कोई भी नहीं था तो हो सकता है किसी इंसान की वजह से किसी व्यक्ति ने आपकी पारिवारिक समस्याओं में थर्ड पर्सन बन के जो गलती की है वो ये की है कि आपके पार्टनर को, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ को आपके बारे में गलत बातें बताई गई, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको किसी इंसान ने गलत बातें बताई आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ को लेकर, जो कि आपके लिए एकदम ही गलत साबित हुई, यानी कि जो एक्चुअल में था वो यहाँ पर बताया ही नहीं गया। आपको वो बताया गया जो था ही नहीं, वो जैसा आपका पार्टनर नहीं है, जैसी नहीं है आपके पार्टनर वैसा बताया गया। तो हो सकता है कि आपके जुड़े हुए रिश्ते को अलग करवाया गया है। आप रिलेशनशिप में थे, आप पति पत्नी थे, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, या फिर एक दूसरे को पसंद करते थे, कोई रिलेशन नहीं था। यहाँ पर आप लोगों के बीच में वो बातें फैलाई गई जो सच नहीं थी। ये चाहे मदर इश्यूज़ हों, चाहे फ्रेंड इश्यूज़ हों, खुद की गलतफहमियाँ हों, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें आई हैं जो सही नहीं थी। 8 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा सुना है, कुछ ऐसा सोचा है जो एक्चुअल में नहीं था, लेकिन उस इंसान ने सच में कन्वर्ट करके आपसे कनेक्शन तोड़ दिया। जब बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं गलत हूँ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, राइट। लेकिन पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था, तब तक टावर का मोमेंट आ चुका था। ये दोनों, आप दोनों अलग हो चुके थे और थर्ड पार्टी ने इस चीज़ का फ़ायदा ऑलरेडी ले चुका था या ले चुकी थी, यानी कि फ़ायदा उठा चुका था थर्ड पार्टी, ठीक है। टावर मोमेंट बताता है कि इस इंसान ने बेतुकी की बातों में आकर, यानी कि बिना सर पैर की बातों में आकर आपको छोड़ा, जिसका खामियाजा इस इंसान को ब्रेकअप से झेलना पड़ा। अभी आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ वही पुराना रिलेशन चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होगा बिकॉज अब आपकी एनर्जी, मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख पा रही हूँ, यानी कि एकदम इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपकी इस वक्त, ठीक है। और आपको भी इसी एनर्जी में रहना है, बिल्कुल भी हटना नहीं है। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी यही बताती है मुझे कि आपको अपनी लाइफ में कोई व्यक्ति अगर एटीट्यूड से शो कर रहा है तो बिल्कुल भी उस चीज़ से आप आगे ना बढ़ें, बिल्कुल भी नहीं, उस चीज़ को वहीं रोक दें, ठीक है। बिकॉज आप सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखें, बाकी चीज़ों को बाद में, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर, ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी पहले जितनी भी चुलबुली थी, जितनी भी मस्तीखोर थी, या फिर यहाँ रहना वहाँ रहना, एक प्ले बॉय टाइप एनर्जी, प्ले एनर्जी तो इस इंसान में थी। शादी के लोगों को अपोजिट एनर्जी होगी, या फिर जिस भी इंसान से कनेक्ट होगा या होगी, उस इंसान के साथ में इस इंसान को वो चीज़ नहीं मिलेगी जो ये डिज़र्व करती है, करता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कह रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप दोनों का रिलेशन एक्चुअल में काफ़ी अच्छा था, ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, लेकिन किसी थर्ड पार्टी ने गलत फहमियों से आपको अलग किया है। तो वो जो भी थर्ड पर्सन था या थी, उस इंसान को अपनी खुद की शारीरिक प्लस मानसिक और फैमिली को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होंगे, जहाँ पर इस इंसान का अपनी लाइफ को चेंज करना नामुमकिन जैसा है। तो ये इंसान ये परेशानी फेस करेगा क्योंकि इस इंसान ने आपकी खुशहाल जीवन को ठेस पहुंचाई है, गलत, आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ क्रिएट करके बिल्कुल ही अलग कर दिया है। इसका खामियाजा इस इंसान को भुगतना तो पड़ेगा, राइट। सो चलिए अभी देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपकी लाइफ के लिए। लेट्स सी। लेट्स सी।
यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आती है वैसे। ओके, यहाँ पे है लेटिंग गो, nothingness, celebration। वीडियो कट हो गया था। तो बॉटम में है ट्रांसफॉर्मेशंस, अवेयरनेस एंड ब्रेक थ्रू। तो यहाँ पर आपके सामने मैं जो एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ, यहाँ पे एंजल्स है, आपकी गाइडेंस का कार्ड है। ओके, सो यहाँ जो मैं देख सकती हूँ वो ये है, यहाँ से जो एनर्जीज आई हैं कि थर्ड पार्टी की कहीं पे एंगेजमेंट हुई, कहीं थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप में आई, अचानक से वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अचानक से कैसे, एकदम टावर मूवमेंट के साथ में वो रिलेशन ऐसे ख़त्म होगा कि थर्ड पार्टी को खुद समझ नहीं आएगा ये हुआ क्या, कैसे हुआ, उसको खुद को कोई समझ नहीं आएगा। नथिंग्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन कार्ड है, इन द प्लेफुलनेस का कार्ड है। तो ये जो एनर्जी का कॉम्बिनेशन है वो यही बताती है कि ये जो एनर्जी है वो स्टक हो जाएगी, ठीक है, और एकदम ब्लैंक हो जाना है, बिकॉज नथिंग्स का कार्ड है तो एकदम ब्लैंक हो जाना है वो चीज़। एंड देन या तो चीज़ें ख़त्म होंगी डेथ कार्ड से, ट्रांसफॉर्मेशन से, या फिर यहाँ पे कोई अलग, अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ कि मान लीजिए इस थर्ड पार्टी के साथ जो सेलिब्रेशन है वो आपके पार्टनर के साथ में था, तो यहाँ पे उस इंसान को अवेयरनेस आएगी, उस इंसान को पता चलेगा कि हाँ भाई किस तरीके से उस इंसान ने गलत फैसला लिया किसी पर्टिकुलर पर्सन से जुड़ने का। तो यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड है, तो जो कुछ भी है यहाँ पर इग्नोर करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होंगे, लेकिन सरेंडर करने के बाद होंगे। ब्रेक थ्रू यानी कि कुछ अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ आई है कि शायद आप इमेजिनेशन में कुछ और ही सोच रहे हो और एक्चुअल में कुछ और है। ओके, सो ये है भाई, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है थोड़ी सी। और कितना भी सेलिब्रेशन ये कर ले, यहाँ पे होना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज नथिंग इसका कार्ड है। तो या डेफिनेटली इसको फेस तो करना पड़ेगा। जिस भी इंसान से ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगी, बहुत ही ख़तरनाक रहने वाला है। और लेट्स सी इश्यूज़ देखते हैं भाई। इनिशियल्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, थोड़े से और लूँगी मैं। उप्स, गिरने वाला था। ओके, नाम जरा देखिएगा, यहाँ पे Z बहुत आया है, 2 दफ़ा Z है यहाँ पर, ठीक है। ओके, 2 दफ़ा ही A है, तो नाम और सरनेम भी दोनों A से ही हो सकते हैं। मैं आपको क्लोजअप से दिखा देती हूँ। A है, ओके, एंड देन Z है यहाँ पे, समझ जाओ, ठीक है। Z एंड D, तो इन सारे नामों से हो सकता है कि थर्ड पर्सन का नाम शुरू होता हो। B, विक्ट्री वाला V। P, it's like P, U, C, W, K, E, J एंड L। सो इन नाम से हो सकते हुए थर्ड पार्टी का कोई नाम हो, तो जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।